तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। और आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12 के एनसीईआरटी क्वेश्चन के सॉल्व करने वाले हैं। बेटा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी, उसमें हमने 3 चैप्टर को कवर कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर नंबर 12 में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अंदर वाले अंतर्गत क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा देखो, चैप्टर का नाम तो पता ही है ना, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर है ये, चाहे कोई सा भी बोर्ड का माध्यम हो, सबसे ज्यादा नंबर आते हैं बेटा इस चैप्टर से। ठीक है, तो आप को तो बहुत अच्छे से करेंगे। अब देखो बेटा, निम्न यौगिकों की संरचना लिखो। पहला है अल्फा मैथोक्सी प्रोपेन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब आपको पता है CH होना चाहिए। प्रोपियोन का मतलब 3 कार्बन होने चाहिए। तो देखो, C डबल बॉन्ड OH, इसको तो हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड। 3 कार्बन आ रहे हैं मतलब एक, और ये 3। प्रोपेन प्रोपेन आ रहा है ना बेटा, प्रोपियोन मतलब 3 कार्बन। अल्फा पे मेथोक्सी आ रहा है। अल्फा क्या है, इस समूह से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा। तो अल्फा से कौन जुड़ा हुआ है बेटा, मेथोक्सी। मेथोक्सी का मतलब क्या है, O। और आगे क्या लगा हुआ है बेटा, CH3। इसका नाम क्या हो गया, देखो 1 2 3, इस समूह से जुड़ा हुआ ये कार्बन, इसको बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा पे कौन लगा, मेथोक्सी। मेथोक्सी का मतलब OCH3, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, और एल्डिहाइड है तो CHO समूह। बहुत आसान था। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। ब्यूटेनेल का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन। 1 2 3 4। नेल का मतलब क्या बेटा, यहां क्या लगा है, C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड एल लग रहा है ना, एल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। 3 पे क्या लगा, हाइड्रोक्सी। 1 2 3, 3 पे क्या लगा बेटा, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या लगा बेटा, OH। ठीक है, आसान सा काम। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेनेल कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेनेल का मतलब क्या है बेटा, साइक्लोपेंटेनेल का मतलब क्या है, 5 कार्बन की रिंग। 2 पर हाइड्रोक्सी, मान लो ये 1 है तो ये 2 पर क्या लगा दिया मैंने, हाइड्रोक्सी। और कार्बेल्डिहाइड का मतलब क्या है, रिंग के ऊपर क्या लगा बेटा, CHO। ऐसा। अब जब आप नंबरिंग करोगे तो यहां से तो करोगे नहीं, यहां से करोगे। और जब हम एल्डिहाइड समूह को काउंट नहीं करते हैं, रिंग में चेन में काउंट नहीं करते हैं, तो हम उसका नाम क्या लगा देते हैं, कार्बेल्डिहाइड। और अगर काउंट करते हैं तो क्या लगा देते हैं, एल। अभी काउंट नहीं कर सकते, इधर से करोगे 1 2 3 4 5। तो ये साइक्लोपेंटेन 2 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। और 1 पे क्या लगा है, एल कार्बेल्डिहाइड। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, CHO। ये 3 की ये हुई। अब देखो चौथा, 3 ऑक्सो पेंटेनेल। पेंटेनेल मतलब एल्डिहाइड, कितने, 5। 1 2 3 4 5। इस पे क्या लगा बेटा, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। 4 पे ऑक्सो पेंटेनेल। पेंटेनेल मतलब 5 कार्बन और एक एल्डिहाइड लगा दिया। 4 पे क्या आ रहा, ऑक्सो। 1 2 3, 1 2 3 4। 4 पर क्या आ रहा है बेटा, ऑक्सो। ऑक्सो का मतलब क्या है, कीटोन समूह आ जाएगा यहाँ पे। 1 2 3 4। ऑक्सो का मतलब क्या है, कीटोनिक समूह को कभी कभी हम ऑक्सो भी लिखते हैं। ठीक है। डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन का मतलब क्या है, कीटोन का मतलब क्या है ये तो समझ गए। द्वितीयक ब्यूटिल क्या होगा, द्वितीयक ब्यूटिल ऐसा होता है, CH3। ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन, और द्वितीयक होना चाहिए। द्वितीयक का मतलब क्या है, CH3 या CH2। ये 4 कार्बन हो गए, बोलो ना बेटा, ये 4 कार्बन हो गए। ठीक है, और द्वितीयक समूह आ रहा है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे कितने डाई, और कीटोन का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O। सेम ऐसा कैसे समूह इधर आ जाएगा, CH3। यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा, CH3। ये क्या बन जाएगा, डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। इस पूरे समूह को क्या बोलते हैं, द्वितीयक ब्यूटिल। ऐसे कितने हैं, 2। तो डाई द्वितीयक ब्यूटिल। और कीटोन का मतलब क्या है, बीच में CO। 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का मतलब क्या है, देखो बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। एसिटोफिनोन का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ क्या लगा है, CH3। इसको हम एसिटोफिनोन बोलते हैं। 4 पे क्या आ रहा है, क्लोरो, क्या लग जाएगा, Cl। आसान आसान से काम है ये तो, नाम लिखना तो आना चाहिए ना। निम्न अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना देखो। देखो बेटा, ये बन जाएगी क्या, एसिड एलाइड वाली रिएक्शन हो गई ना, यहाँ H होगा, ये H और Cl बाहर निकाल दो। H और Cl बाहर निकाल दो। ठीक है। अब क्या बन जाएगा, HCl बन गया।
यहां पर क्या बच रहा है, सी के पास में क्या है, C2H5, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। ये है कीटोन के निर्माण की विधि है ना बेटा, कीटोन का निर्माण अपन ऐसा करते हैं इसके अंदर, COC2H5। अब आगे देखो, कैडमियम है, क्लोरीन है। अब एक बार इसको खोल के लिखो, C6H5 कितने हैं बेटा, 2 है। आगे क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है। ऐसे कितने हैं, 2 है, ठीक है। और ये किससे जुड़े हुए हैं, कैडमियम से। ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ इसको, ये 2 है और ये किससे जुड़े हुए हैं, कैडमियम से। और CH3C डबल बॉन्ड OCl, और ये कितने हैं अपने पास, 2 है। मतलब क्लोरीन भी कितने हैं, 2 है। क्या बनेगा, CdCl2 बाहर निकाल दो। क्या बाहर निकाल दो, CdCl2 बाहर निकाल दो। कैडमियम और क्लोराइड बाहर निकल गया। अब क्या बच रहे हैं, CH3CO बच रहे हैं। ये इससे कितने बच रहे हैं, 2, और ये वाले इससे कितने बच रहे हैं, 2। तो ध्यान से सुनना क्या बनेगा, बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर कौन लगा हुआ है, CH2, और ऐसे हिस्से कितने हैं, 2। अब कैडमियम बाहर निकल गया, क्लोरीन बाहर निकल गया। अब क्या बच रहा है, CH3CO। ये कितने बच रहे हैं, 2, वो यहां लगा दो, C डबल बॉन्ड O CH3, और ये इससे भी कितने थे, 2, और इस हिस्से के पास 2 जुड़ गया। ये कैडमियम क्लोराइड वाली रिएक्शन थी जिसमें हमने कीटोन बनाया था, और ये कीटोन बनाने के लिए बस हमको R था यहाँ पर, RCD, और यहाँ पर R था, उसको चेंज कर दिया, और अपन ने यहाँ मतलब चेंज कर दिया इस सबको, तो हमने ऐसा बना कर दे दिया। कोई बड़ी बात थोड़ी है, पानी पता से वाले सवाल था ये, बहुत आसान था। CH3COCl था, 2 थे, 2 यहाँ जुड़ गए, कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल गया। ठीक है, आ गया हो। ये क्या बेटा, एल्काइन है, Hg+2H2SO4 का मतलब क्या है, आप इसका H2O से रिएक्शन करवाओगे। H2O से रिएक्शन करवाओगे, क्या बनेगा, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CS था ना, इसमें एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 2। आगे क्या था, CH, H2O में से H+ आ रहा है, तो यहाँ 2 लग जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, OH। हमने एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीखा था, H2O से अभिक्रिया करवा दी थी बस। H2O से अभिक्रिया करवा दी, तो ये किस में टूटेगा बेटा, H+ में, और किस में टूटेगा, OH- में। ठीक है, H कहां चल गया, यहां पर, तो क्या बन गया, CH2। OH कहां चल गया, यहां पर, और यहाँ 3 में से एक बॉन्ड टूट गया, तो क्या बन गया, 2। अब आप इसमें लगा दो पुनर्विन्यास, या फिर इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म, मतलब चलाव यवता, चलाव यवता। मध्य व्यवता का क्वेश्चन नहीं, मध्य व्यवता कह रहे, समाव्यवता का। इस H को यहां भेज दो, तो क्या दिखेगा, ये CH3C, यहां H इधर चल गया, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन थे, 2, अब कितने हो गए, 3। यहाँ का एक बॉन्ड फिर टूट गया, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड और टूट गया। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, तो यहाँ क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन। पढ़ रखा है नोट्स के अंदर, बहुत लिख रखा आपने। अब सुनो, ये क्या बन गया, ये इसको छुपा दूं ना, तो आपको याद आना चाहिए ये ईटार्ड अभिक्रिया है। अगर मैं इस चीज को छुपा दूं, तो ये क्या है बेटा, ईटार्ड अभिक्रिया है। ध्यान से सुनना क्या करा मैंने, जैसे CrO2Cl2 से इसकी अभिक्रिया करवाओगे ना, ये क्या बनेगा, यहाँ पर, यहाँ बेंजीएल्डिहाइड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बेंजीएल्डिहाइड, और यहाँ क्या बच जाएगा, NO2 बच जाएगा। ईटार्ड अभिक्रिया नहीं थी क्या ये, एक बार बताऊं मैं आपको, ईटार्ड अभिक्रिया में क्या बनेगा, देखो CH3 जो है ना, NO2 का तो कुछ काम ही नहीं है, NO2 को तो भाड़ में जान दो इसको। ठीक है, CrO2Cl2 है ना, ये कितने ले लो आप, 2। CrO2Cl2 कितने ले लिए बेटा मैंने, 2 ले लिए। जैसे ही आप ये 2 लोगे, क्या बनेगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ईटार्ड अभिक्रिया को समझा रहा हूं मैं आपको। वैसे तो नोट्स में लिखी है, मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि भाई वहां पे देख लेना, लेकिन अपन एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। CH3 था ना, यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, तो यहां क्या बचेगा, CH। कितने बॉन्ड खाली हो गए, NO2। यहां क्या बच जाएगा बेटा, CH। कितने बॉन्ड खाली हो गए, 2। CrO2Cl को ऐसे लिखो, ऑक्सीजन कितने, ध्यान से सुन लो, ऑक्सीजन कितने, 2। एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ, फिर CrOHCl2, CrOHCl2। क्या कर दिया सर, कुछ समझ आया ही नहीं भाई, ध्यान से सुनो। H यहां से 2 निकल गए, कितनी संयोजकता खाली हो गई, 2। CrO2 में से एक ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया, और यहां से जो 2 H निकले वो यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, बाकी सारे कंपाउंड ऐसे के ऐसे। ठीक है, अब सुनो फिर से, अब आप इसका कर दो जल अपघटन।
जल अपघटन करने का मतलब एक टूट रहा है H प्लस और एक टूट रहा है OH माइनस। अब क्या करो, अब एक बार इसको ऑक्सीजन के साथ तोड़ो, एक बार बिना ऑक्सीजन के तोड़ो, एक बार ऑक्सीजन के साथ और एक बार बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के साथ तोड़ दिया तो यहां तो आ जाएगा नेगेटिव, और ऑक्सीजन के बिना तोड़ दिया तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव, और यहां क्या आ जाएगा नेगेटिव। अपोजिट वालों को जोड़ दो। H कहां जाएगा, H कहां जाएगा बेटा यहां, OH कहां जाएगा बेटा यहां। अपोजिट वाले को जोड़ा मैंने। अब कैसे बन रहा है, अब क्या बन रहा है देखो, ये बेंजीन है, NO2 के साथ छेड़ाखानी करी क्या, नहीं, इसको यहीं पटक लो। ऊपर क्या था CH, ये ऑक्सीजन तो चल गया, ऑक्सीजन है, यहां क्या जाएगा O CHO। अब क्या बाहर निकल रहा है, अब सुनो, इसको लिख रहा हूं मैं एक बार, Cr OH, और यहां एक ऑक्सीजन था, H और आया, मतलब OH कितने हो गए, 2, और क्या लगा हुआ है Cl2। यहां देखो, यहां Cr था, एक क्या आ गया OH, एक OH पहले से था, Cr OH, एक और OH आगे कितने हो गए, 2, और एक क्या है Cl2, मतलब ये बन गए 2। इस रिएक्शन का नाम क्या है, ईटार्ड अभिक्रिया। बस नीचे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित यौगिकों को उनकी क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो। ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, अल्कोहल है, ये क्या है, ईथर है, ये क्या है, ब्यूटेन है। सबसे ज्यादा किसका होगा, बढ़ते क्रम में पूछा अपन को है ना, बढ़ते क्रम में पूछा मतलब सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा, अल्कोहल का होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना इसमें सबसे ज्यादा, तो क्वथनांक किसका है, अल्कोहल का। उसके बाद कौन आएगा, एल्डिहाइड। कीटोन दे नहीं रखा है, एल्डिहाइड और कीटोन का लगभग क्या होता है, सेम। इसके बाद कौन आएगा बेटा, ईथर आएगा। ईथर में कौन है, CH3OCH3, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, एल्केन। एल्केन में कौन है, प्रोपेन है, CH2CH3। ये किसका ऑर्डर है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का। और पूछा कौन सा है, बढ़ता हुआ, तो अपन ने कौन सा लिख दिया बेटा, बढ़ता हुआ। सबसे पहले ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका होता है, अल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड और कीटोन का लगभग बराबर, और उसके बाद में ईथर, और उसके बाद में एल्केन। ये क्रम मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था। आगे आओ बच्चों, निम्नलिखित यौगिकों को नाभिक रागी यौगज अभिक्रिया में उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करो। अच्छा ध्यान से सुनो, ये कार्बोनिल समूह होता है, इसकी रिएक्शन जब न्यूक्लियोफाइल से होती है ना, तो न्यूक्लियोफाइल को क्या क्या चाहिए, जहां इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम है। अगर ये समूह इधर जाता है तो इस पे प्लस आता है, यहाँ क्या आता है माइनस। न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, यौगिक बनता है बेटा ऐसा, ऑक्सीजन, यहाँ क्या जाता है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ क्या जाता है माइनस। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। अब पूछ रहा है कि इसमें किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है और किसकी क्रियाशीलता कम है। याद करो, नोट्स के अंदर एक टॉपिक करवाया था मैंने जिसमें प्रेरणिक प्रभाव बताया था, त्रिविम बाधा बताई थी। यहाँ जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी आसानी से अटैक कर देगा। पहला पॉइंट तो यहाँ पर -I इसकी क्रियाशीलता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहां अगर मान लो कोई -I वाला ग्रुप लगा हुआ है, -I वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा, -I ग्रुप से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, ठीक है। और अगर +I लग गया तो ये स्टेबिलिटी को क्या कर देगा बेटा, कम कर देगा। +I का मतलब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले हुए, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल को तो ऐसा चाहिए जहां इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो, जबकि +I इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को बढ़ा देंगे। दूसरा हम क्या चेक करेंगे बेटा, त्रिविम प्रभाव। त्रिविम प्रभाव का मतलब क्या है, समूह छोटे लगे हुए होने चाहिए। त्रिविम बाधा, समूह क्या होने चाहिए बेटा, छोटे होने चाहिए। अगर मान लो समूह बड़े हो गए, समूह बड़े हो गए तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम। इन 2 पॉइंट्स हम इन क्वेश्चन को देखेंगे। पहला देखो, एथेन, मैंने एक बार आपको आइडिया दे दिया है, ये नोट्स के अंदर समझाया मैंने, लिखवाया भी है। एथेनेल का मतलब क्या है बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है एथेनेल। प्रोपेनेल का मतलब क्या है बेटा, CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH। प्रोपेनॉन का मतलब क्या है बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ब्यूटेनॉन का मतलब क्या है, 4 कार्बन, 4 कार्बन वाला कीटोन। इनमें बताओ एल्डिहाइड की क्रियाशीलता तो सबसे ज्यादा होगी, घटता हुआ पूछा है, बढ़ता हुआ पूछा है, बढ़ता हुआ पूछा है, ठीक है। ऐसा करो, इसको बोलो A, इसको बोलो B, इसको बोलो C, इसको बोलो D। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी बेटा, A की। क्यों, एल्डिहाइड है, इस CH3 का कम प्रभाव लग रहा है। इसके बाद में त्रिविम प्रभाव, एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से ज्यादा होगी, इससे समझ में आ जाना चाहिए। ये दोनों तो कम होंगे, अब ये दोनों ज्यादा होंगे। इन दोनों में त्रिविम प्रभाव देखो, ये बड़ा समूह है, क्रियाशीलता को कम करेगा, ये छोटा समूह क्रियाशीलता को ज्यादा करेगा। A के बाद कौन आएगा, B। इन दोनों में चेक कर लो C और D में, ये छोटा कीटोन है वो बड़ा कीटोन है, तो कौन आएगा, C, फिर कौन आएगा बेटा, D।
ऐसा बढ़ता हुआ पूछा है ना, मैंने बढ़ता हुआ लिख दिया। सबसे ज्यादा एथेनेल आएगा, फिर प्रोपेनेल आएगा, फिर प्रोपेनोन, और फिर कौन आएगा बेटा, ब्यूटेनोन आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं इसको रफ कर दूं, एक बार नोट कर लो। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, बेंजी एल्डिहाइड। बेंजी एल्डिहाइड का मतलब क्या है, बेंजीन पे क्या लगा हुआ है बेटा, CHO। पेरा टोल्यू एल्डिहाइड, टोल्यू एल्डिहाइड का मतलब क्या है बेटा, एल्डिहाइड तो है ही, और पेरा पे क्या लगा हुआ है, टोल्यूइन। पेरा नाइट्रो बेंजी एल्डिहाइड, ये बेंजी एल्डिहाइड है, पेरा पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ है। फिर क्या बोल रहा है बेटा, ये एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये सबसे ज्यादा सबसे कम क्रियाशील होगा, ठीक है। इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C, इसको बोल दिया D। कीटोन की क्रियाशीलता तो कम होगी, एल्डिहाइड की ज्यादा होगी, मतलब D तो सबसे कम हो रहा है। इन तीनों में देखो, तीनों एल्डिहाइड है। इस CH3 का क्या लग रहा है बेटा, +I। क्या लग रहा है, +I। तो ये इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को बढ़ाएगा यहां पर, ठीक है। इसका क्या लग रहा है, -I, और क्या लग रहा है बेटा, +R, ठीक है। अब बताओ -I से देखोगे तो इसकी क्रियाशीलता, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होगा, तो C की तो सबसे ज्यादा होगी, इसका इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होगा तो जल्दी रिएक्टिव हो जाएगा। इन दोनों में से कौन हो जाएगा बेटा, A। फिर कौन आ जाएगा बेटा, B। वापस सुनो, कीटोन की क्रियाशीलता तो सबसे कम। अब तीनों एल्डिहाइड, तीनों एल्डिहाइड में माइनस वाले बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएगा, क्यों, ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से टेक करेगा, मतलब ये सबसे ज्यादा। इन दोनों में से ये तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है क्योंकि +I लग रहा है, इसका कम, तो ये ज्यादा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, ठीक है। आगे आओ, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना। रे यार ये बहुत फर्जी क्वेश्चन लगता है मुझे, ध्यान से देखो। देखो यहां ऑक्सीजन एक कीटोन वाला समूह है, ठीक है। एक चीज देख लो पहले आप, कीटोन वाले समूह की अभिक्रिया जब मैं ऐसे लिखता हूं ना, NH2G के साथ करवाते हैं। G का मतलब ग्रुप है, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। तो क्या होता है ना, यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, तो कैसे बनता है ये, C डबल बॉन्ड O बाहर निकल गया ना, क्या लग जाएगा, N, फिर इधर क्या लग जाएगा, G, ऐसा बन जाता है। और बाहर क्या निकल जाता है, H2O। कौन सा H2O, H2O बाहर निकल जाता है। अब यहाँ एग्जांपल अलग दे रखे हैं, ये NH2 बन गया और ये क्या बन गया बेटा, G। अब कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, ये कीटोन समूह था, यहां से H2O बाहर निकल गया, अब क्या बच रहा है यहां पर, N, और इधर क्या बच रहा है, OH, बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। समझ में आया, H2O बाहर निकल गया, G लग गया, यहां से H2O बाहर निकल गया, OH वाला वहां हिस्सा लग गया। इसको देखो एक बार, यहां से NH2 से H2 और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, O। तब ये कैसा दिखेगा, 6 मेंबर्ड की रिंग है, डबल बॉन्ड है, यहां क्या लग जाएगा, N, और क्या लग जाएगा, NH, और क्या लग जाएगा, बेंजीन, फिर यहां क्या लग जाएगा बेटा, NO2, और यहां क्या लग जाएगा, NO2, बस, ठीक है। ये दिखा बहुत बड़े बड़े रहे हैं, अभिक्रिया बहुत छोटी है रे बाबा। आगे आओ, इसकी अभिक्रिया करवानी है इससे, यहां का CHO है ना, एक काम करो, इसको बना लो यार, R CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको, ठीक है। अब देखो यहां से ऑक्सीजन और यहां से H2O बाहर निकाल दो, या बोला H2O बाहर निकाल दो, क्या बनेगा। अब फिर से बढ़िया क्वेश्चन, ये वाला H2O बाहर नहीं निकालना, ये वाला निकालना है अपन को, अभी बताऊंगा क्यों। RCH डबल बॉन्ड CH था ही, यहां डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन इस H2 के साथ बाहर निकल गया, यहां क्या लग गया, N, और यहां क्या है, NH, C डबल बॉन्ड O, और उसके पास में क्या है बेटा, NH2, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। अब तुम में से कोई ये बोलेगा सर ये वाला क्यों काम में नहीं आया, यही क्यों लिखा आपने, बेटा यहां इसमें क्या है, अनुनाद है, ऐसा नहीं, यहां इसमें क्या है बेटा, अनुनाद है, तो अनुनाद वाला हिस्सा है, तो ये तो बिजी है, ये काम नहीं करेगा। अब कौन सा हिस्सा काम करेगा, ये वाला, H2 बाहर निकाल देना, बाकी पूरे को जोड़ देना उसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है कि इसको सेमी कार्बेजाइड बोलते हैं, इसको सेमी कार्बेजोन बोलते हैं। सेमी कार्बेजोइड में 2 NH2 समूह है, लेकिन एक ही काम में आता है, क्यों, क्योंकि एक वाला अनुनाद के अंदर है, संयुग्मन में है, तो वो काम नहीं करता है, ये वाला काम करता है, ठीक है। वो आएगा क्वेश्चन आगे, मैं बताऊंगा आपको।
यहाँ देखो, इन दोनों की रिएक्शन करवानी है, कुछ भी नहीं, यहां से ऑक्सीजन और यहां से क्या H2 बाहर निकाल दो तो H2 बन जाएगा। क्या बच रहा है, बेंजीन। ठीक है, C यहाँ लगा हुआ है CH3, ये H2 तो बाहर चल गया, यहाँ क्या बच जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ में N, और इधर क्या बच जाएगा CH2, और यहाँ क्या बच जाएगा CH3। ठीक है, आगे आओ। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखो। पहले का देख लो क्या बोल रहा है, 1 2 3, पीएच का मतलब फेनिल, तो क्या बोलोगे 3 फेनिल। 3 पे क्या लग रहा है, फेनिल। 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन, और क्या लगा दोगे प्रोपेनोइक। COH क्या क्या लगता है बेटा, ओइक, तो क्या बन जाएगा 3 फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। सेकंड नंबर का देखो, इसको बनाओ एक बार तो ज्यादा अच्छा लगेगा। CH3 CH3, एक कार्बन 2 CH3, डबल बॉन्ड CH, फिर क्या लग रहा है बेटा COH। नंबरिंग करो 1 2 3 4। 3 पे तो क्या आ रहा है बेटा मैथिल, 3 पे तो क्या आ रहा है बेटा मैथिल। 4 कार्बन आ रहे हैं तो ब्यूटेन, ब्यूट लिखो पहले तो, क्योंकि एन नहीं आ रहा, इन आ रहा है। 2 पर क्या आ रहा है बेटा इन, 2 पर क्या आ रहा है इन, और ओइक अम्ल आ रहा है तो क्या बोलोगे इनोइक अम्ल, इनोइक अम्ल। इन 1 ओइक अम्ल लिख लो या 2 इनोइक अम्ल लिख लो, क्योंकि ओइक अम्ल तो एक पर ही आता है। ठीक है, आगे आओ, इसका नाम लिखोगे, यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे 2 मैथिल, 2 पे क्या लगा दोगे मैथिल। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, फिर क्या लगाओगे बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब इसको ओइक अम्ल नहीं लिख सकते हो आप, अब आप इसको क्या लिखोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि COH में कार्बन को काउंट नहीं करा है, तो क्या लिख दोगे बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दोगे। ठीक है, ऐसा। 2 पे तो आ रहा है मैथिल, COH पेंटेन साइक्लोपेंटेन, और यहाँ पे क्या लिखोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर ये काउंट होता तो हम ओइक अम्ल लगा देते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे 2 4 6, 3 आ रहे, तीनों सेम आ रहे, ट्राई कौन आ रहा है NO2 मतलब नाइट्रो, कहाँ आ रहा है बेंजीन पे, बेंजीन पे कौन लगा है COH, तो क्या लिखोगे बेंजोइक अम्ल। बहुत आसान आसान से काम है यार ये तो। आगे आओ, निम्नलिखित यौगिकों को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करोगे। बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित करना है एथिल बेंजीन, अरे यार ये क्वेश्चन तो क्या मस्त क्वेश्चन है। एथिल बेंजीन है मतलब CH2CH3 है, इससे क्या बनाना है गुलगुलो आपको, इससे क्या बनाना है, इससे बनाना क्या है बेंजोइक अम्ल। बहुत आसान काम है, मैंने आपको क्या बोला था, ये बनाना है। जब भी बेंजीन के ऊपर एल्कीन या एल्केन समूह हो तो उसमें आप लगा दो क्या केमेनोफोर, और क्या लगा दो KOH, क्षारीय माध्यम में क्या डाल दो केमेनोफोर। ये इस पूरे को किस में बदल देगा COOH में बदल देगा, चाहे एल्केन हो चाहे एल्कीन हो, चाहे 1 कार्बन हो चाहे 4 हो चाहे 5 कार्बन हो। ये पहला हुआ। ठीक है, सेकंड देखो, नोट्स में लिख रखा अपन ने इसको एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या है बेटा C डबल बॉन्ड O CH3, और एसिटोफिनोन आ गया तब भी आपको यही काम करना है, तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा COOH, केमेनोफोर KOH डाल दो, प्रबल ऑक्सीकारक बन जाते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं। तीसरा देखो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन है बेटा, ब्रोमोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप किससे करवाओ, पहले मैग्नीशियम से करवा दो। जैसे आप मैग्नीशियम से करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा MgBr बन जाएगा, क्या बन जाएगा MgBr। और गिन्यार अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए अपन ने देखा था, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो OCO, ये क्या है बेटा CO2 से करवा दो। एक हेडिंग लगाई अपन ने, क्या है रे बाबा, एक हेडिंग लगाई थी बेटा, गिन्यार अभिकर्मक की सहायता से हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया था, RMgBr की रिएक्शन CO2 से करवाई थी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस पर तो आ रहा है क्या प्लस, इस पर क्या आ रहा है माइनस, इस पर प्लस और इस पर क्या आ रहा है माइनस, इन दोनों तीनों को जोड़ दो बस। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ये बेंजीन है, इस बेंजीन पे कौन अटैक करेगा कार्बन, क्योंकि यहां माइनस है, कार्बन पे क्या प्लस। इस कार्बन के पास में एक तो है O नेगेटिव और एक है बेटा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऐसा 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 ऐसा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, और एक क्या है O नेगेटिव, इस पर कौन अटैक करेगा MgBr। ठीक है, सुन लो ना यार बेटा,
माइनस पे कौन आ गया, प्लस वाला। इस कार्बन के पास में एक ऑक्सीजन है और एक क्या है, डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन। इस पर किसने अटैक करा, एमजीबीआर ने, प्लस माइनस वालों को खेल खिला दिया। ठीक है, अब क्या कर दो आप, इसका जल अपघटन कर दो। जल अपघटन कर दोगे मतलब क्या होगा, किस में टूटेगा, H प्लस में, और किस में टूटेगा, OH माइनस में। इसको तोड़ दो, ठीक है, इसको तोड़ दो, तो यहां तो प्लस और यहां माइनस, अपोजिट वालों को जोड़ो। बेंजीन, C डबल बॉन्ड O था, इसके पास कौन आ रहा है, माइनस वाला आएगा ना, क्योंकि कार्बन पे क्या आ रहा है, प्लस। ऑक्सीजन पे कौन आ जाएगा, OH, तो MgBr और क्या बन जाएगा, OH। क्या बन गया, ये बेंजोइक अम्ल किससे बन गया, ब्रोमो बेंजीन से। बस। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा, फेनिल, हाँ तो बच्चों देखो क्या है, फेनिल एथीन। अब ये फेनिल एथीन क्या है, फेनिल एथीन क्या होता है बेटा, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है। और बेंजीन के ऊपर क्या लगा बेटा, एथीन। एथीन ऐसा, CH डबल बॉन्ड CH2, और इस सुगले का नाम क्या है, स्टाइरीन। इसका नाम क्या है, स्टाइरीन। और ये क्या है, फेनिल एथीन। अब मैंने क्या बोला, चाहे ऊपर एल्केन हो चाहे एल्कीन हो, आप उसका क्या कर दो, केमेनोफोर डाल दो उसमें। केमेनोफोर कौन सा डाल दो, क्षारीय। KMNO4 डाल दो, कौन सा, क्षारीय। अब ये किस में बदल देगा इसको, बेंजोइक अम्ल में। ज्यादा समझने के लिए आप इसको कहाँ पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, नोट्स पे पढ़ोगे। ठीक है, ये कन्वर्जन थे ऐसा। आगे देखो रे, नीचे प्रदर्शित अम्लों के प्रत्येक युग्म में कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है। अच्छा, हमको सिखा दिया है, ये क्या है, एसिडिटी का कंपैरिजन है। और एसिडिटी के कंपैरिजन में क्या लग जाएगा बेटा, -R, -H और -I। ये तीनों इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ा, अम्लता को बढ़ा देते हैं, और इसका उल्टा अम्लता को घटा देते हैं। GOC का है ये। एक बार देखो, इसको बनाओ एक बार, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, CH3, CO2 का मतलब क्या बेटा, COOH। इसका मतलब CH2, COOH, और ये फ्लोरीन का लगा हुआ है यहां पर। इस फ्लोरीन का क्या लगता है बेटा, -I लगता है। ठीक है, -I लगता है, तो ये क्या करेगा बेटा, -I अम्लता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं ऐसा। -I अम्लता को क्यों बढ़ा देते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है यहां से, H जल्दी बाहर निकल जाएगा। यहां देखो, CH2, ठीक है, इसके पास में क्या लगा हुआ है, F लगा हुआ है, और क्या है, COOH है। इसको देखो, CH2 है, यहां क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है बेटा, COOH। इसका भी -I लगता है, और इसका भी -I लगता है। दोनों का क्या लगता है बेटा, -I लगता है। अब क्या होगा, दोनों का -I है। अब क्या करोगे, अब चल जाओगे आप किस में, सीरीज के अंदर। कौन सी सीरीज में, -I सीरीज। जिसका -I ज्यादा उसकी अम्लता भी ज्यादा। अब -I कैसे चेक करोगे, -I सीरीज के अंदर अपन ने वो नहीं लिखा था, सानिया अल्ली की कार में फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। फ्लोरीन का -I ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा है, तो इसकी अम्लता भी ज्यादा होगी। सुन लो एक बार बात को, फ्लोरीन अत्यधिक विद्युत ऋणी है क्लोरीन की तुलना में, ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। तो यहाँ पर कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और H+ दे देगा, और जो H+ जल्दी दे देगा उसकी अम्लता भी उतनी ज्यादा होगी। गुलगुलो, यहाँ यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है, इसकी शक्ल बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। CH2, CH2, COOH, और यहाँ क्या लगा बेटा, फ्लोरीन। ऐसा ही है। इसको देखो, CH3, CH, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्या लगा हुआ है, CH2, यहाँ क्या लगा हुआ है बेटा, COOH। इन दोनों में अम्लता चेक कर लो एक बार। फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, दोनों का -I लगता है, लेकिन 1 2 3 नंबर पे लगा है। 1 2 3 नंबर पे लगा, क्या है, कुछ कुछ तो हुआ है यहाँ, कुछ कुछ तो हुआ है। 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ, 4 कार्बन है ना, COOH, CH2, फिर CH2, और फिर फ्लोरीन। सही है ना सब, 1 2 3, 1 2 3 4, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी अम्लता ज्यादा होगी, देखो 3 नंबर पे फ्लोरीन भी आ रहा है, CH3 भी आ रहा है, इसकी अम्लता ज्यादा होगी, CH3 का +I लगता है, इसलिए यहाँ F है और यहाँ CH3 है, F वाला ज्यादा। ठीक है, ऐसा।
एफ वाला ज्यादा होगा ना, माइनस आई लगता है, इसका प्लस आई लगता है। ठीक है, बस बहुत आसान काम था, ये तो छोटा सा काम था। आज का काम हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सीरीज में हम बाहर वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, बाय बाय।